इंद्रजीत जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय महासचिव है राष्ट्रीय लोकदल के। इंद्रजीत जी, आज तो खुला ऑफर दे दिया अमित शाह जी ने चौधरी जयंत सिंह जी को, कहा कि हम भी उनका सम्मान करते हैं, हमारे अपने हैं, बस उन्होंने घर गलत चुन लिया है, कोई बात नहीं, हमारे दरवाजे हमेशा खोले हैं और अभी कोई देर नहीं हुई है। देखिए, अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं और पूरे देश के गृह मंत्री हैं, अकेली बीजेपी के गृह मंत्री नहीं है। अच्छी बात है, आदमी को सम्मान देंगे तो सम्मान लेंगे भी, सम्मान करना भी चाहिए। हमें यही सिखाया गया गुरु ग्रंथ साहब में। मेरे सम्मानित भाई सिरसा साहब बैठे हैं, सिरसा साहब बैठे हैं और सिरसा साहब अभी बात कर रहे थे। सिरसा साहब ने भी गुरु साहब का लंगर ले जाके बहुत दिन तक किसान भाइयों की सेवा करी है, मन से सेवा करी है। ठीक है, आज उनका स्थान बदल गया है। अगर सिरसा साहब किसी 7 मिनट के लिए किसी किसान के घर बीजेपी की किसी कार्यकर्ता को, नेता को ले जाते संवेदना प्रकट करने के लिए, तो 700 किसान मरे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे सिरसा साहब की बातें बड़ी पोलाइटली तरीके से पेश करते हैं, मैं उनको आदर करता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं, मेरे भाई हैं। लेकिन उन्होंने एक दफा भी दुख जाहिर नहीं करा। वो तारीफ तो कर रहे हैं बीजेपी की, पर उन्होंने ये 1 मिनट भी, मैं कहता हूं 7 मिनट के लिए किसी किसान भाई के यहाँ ले जाते, संवेदना प्रकट करवाते, जिनके परिवार के सदस्य मरे उनकी नौकरी की बात करते हैं, उनके वादे की बात करते हैं, तो मैं जितना सम्मान सिरसा साहब का करता हूं उससे कई गुना ज्यादा करना चालू कर देता। लेकिन कब भावनाएं बदल जाती हैं, कब मन बदल जाते हैं, तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति आ जाती है। मैं ये कहूंगा कि ठीक है, आज आप मीटिंग भी कीजिए, आप घर में भी जाइए, आप जैन जी का भी सम्मान कीजिए, पर ये 10 दिन पहले ही क्यों नहीं? अच्छा भाई, इतना बता दीजिए मुझे, इंद्रजीत जी ब्रेक लेना है। चौधरी जयंत सिंह जी का ने जो घर चुन लिया है वो पक्का है ना इस बार? नहीं तो जो ऑफर दिया है सामने से कभी उस पर सोचने लगे। सौरभ भाई, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। आप मुझे आज जयंत चौधरी जी अपने परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो पगड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जाट समाज की लड़ाई। हम भी जाट और सिख एक ही चीज होते हैं। आज जयंत चौधरी जी कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो घर घर जाके जाट समाज की बात कर रहे हैं, भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं, भाइयों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी जहां से चुनाव लड़ते हैं वो जीत के आते, लेकिन वो नहीं जीत रहे, वो लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो सब भाइयों की सम्मिलित लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने लिए कोई क्षेत्र नहीं चुना। अब ये जो आपने, सर मैं एक ब्रेक ले लूं फिर मैं आता हूं आपके पास, आपने पगड़ी की बात की, यही पगड़ी की बात आज एक और किसान नेता भी कर रहे थे। आपने कहा कि अगर ऐसे ही सिरसा साहब किसी बीजेपी नेताओं के कार्यकर्ताओं के साथ जो किसान शहीद हुए उनके घर जाते, तब हम मानते कि आप किसानों के साथ हो, आप जाटों के साथ हो। ऐसे ही आज एक जाट नेता, आज एक किसान जाट नेता ये कह रहे थे कि अगर ये सपा वाले अगर ऐसे ही पगड़ी जैसी आज अमित शाह जी ने बांधी है जाटों के सर पे, अगर ये हमारे पास आते, ये हमसे कहते कि तुमको बहुत बड़ी जीत मिली है, बजाय ये कहने के कि मेरी रथ यात्रा से डर के बीजेपी ने कानून वापस ले लिए, तो हमें भी अच्छा लगता। इसका दोनों बातों का जवाब सिरसा साहब और राठी साहब से। सिरसा साहब जरा इंद्रजीत जी की बात का आप जवाब दे दें। कितने कार्यकर्ताओं के, किसानों के घर गए बीजेपी के लोग? इंद्रजीत जी की बात का उत्तर दीजिए, फिर रहमानी जी की। सौरभ जी सौरभ जी, हमने जो उन्होंने कहा कि दस्तार, इन्होंने अभी याद कराया कि किस तरह से अगर वो हमारी पार्टी ने जाकर किसी किसान के घर पर जाके उनके सिर पर दस्तार सजाई होती। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ सौरभ जी, हमारे सिख भाई जो थे वो अखिलेश जी के यहाँ भी गए। मैंने एक वीडियो अभी आपके शेयर ट्विटर हैंडल की मैंने एक वीडियो कहा, आपकी जानकारी में पता नहीं पहुंचा, मैंने जरूर कहा है कि वो वीडियो शेयर करें, जरा विजय राठी जी भी देख लें किस तरह से जो हमारा सम्मान हमने दिया उसको किस तरह से दुत्कारा गया। क्यों दुत्कारा गया, मैं फिर से उनको याद दिला दूं। कारण क्या, आप कल्पना कीजिए, क्या मेरा ये दुख नजायज है? मेरे विजय राठी जी ने एक बार भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया, ना ही सौरभ जी आपने ये सवाल पूछा, ना मेरा जवाब दिया। बताएं सर, क्या मेरा दुख कहना ये गलत है कि जिस परिवारों को वहां पर लूटा गया? मैं वहां था सौरभ जी, मैं आपको याद दिलाऊं, जब 2014 का ये दंगे वहां पे सिखों के खिलाफ किए गए, मैं 2-4 घंटों के अंदर जैसे मुझे पता चला तो मैं वहां पे पहुंच चुका था और मेरे आंखों के सामने लोगों की दुकानें जलाई जा रही थी। जिस आदमी ने सब कुछ किया, सपा उसको टिकट दे और फिर भी हमें ये कहे कि हम गलत हैं, हम क्यों साथ दे रहे? क्या आप मुझे बता दें, क्या मुझे सपा के पप्पू के लिए, जिसको उन्होंने टिकट दिया, कि उसके लिए जाके मैं प्रचार करूं? अब
मैं वहां पे जाकर ये कहूं कि पप्पू को वोटें डालो क्योंकि इसने हमारे गुरु घर के ऊपर हमला किया, हमारे लोगों के घर जलाए, हमारे लोगों की दुकानें जलाई, क्या मैं उनका सम्मान करूं? आप सहारनपुर की बात कर रहे हैं, आप सहारनपुर के दंगे की बात कर रहे हैं सिरसा साहब। बिल्कुल, सहारनपुर दंगों के अंदर हमारे लोगों की जो दुकानें जलाई गई, घर जलाए गए, गुरुद्वारे की जमीन को लेकर गुरुद्वारे पे हमला किया गया, उसी पप्पू को इस समाजवादी पार्टी ने मान सम्मान के रूप में वहां से इतना बड़ा सम्मान दिया अपनी पार्टी में जोड़कर। तो मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। आपने 2 बार पूछा, मैं इसका जवाब देता हूं। राठी जी इसका जवाब दीजिएगा। एक मैंने वीडियो भेजी है, उस वीडियो को अगर आप चला सके तो जरूर आपका ट्वीट हमने आपका ट्वीट दिखा रहे हैं हम टीवी पे।